प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का बिहार बोर्ड से क्लास 9 का क्वार्टरली एग्जाम 2025 में हो रहा है, यानी कि क्लास 9 का जो आप लोग त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर महीना 2025 में देने जा रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंटिन्यू अंत तक देख के जाइएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा आप लोगों का जो हिंदी का पेपर होने जा रहा है ना, यह 18 दिसंबर के दिन होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को जो है ना प्यारे बच्चों पूरा देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा 18 दिसंबर के दिन आप लोगों का जो है ना हिंदी का पेपर लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट पाली में होगा। तो हिंदी का हम लोग जो है ना 100% ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग देखेंगे ना, हिंदी का यह बिल्कुल रियल पेपर है, जो कि 18 दिसंबर के दिन फर्स्ट पाली में आपका जो है ना हिंदी का पेपर लिया जाएगा। तो विषय को देखेंगे 101 रहेगा और यह बिल्कुल ओरिजिनल है, सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में यही पेपर तो आएगा। पैटर्न वगैरह आपका जो है ना क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा का अलग रहता है। इसमें 70 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है, जिसमें से कि नहीं आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव वगैरह भी रहता है, समय वगैरह 3 घंटा का मिलता है। 100 नंबर का जो है आप लोगों का एग्जाम लिया जाता है। तो परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा। उससे पहले प्यार बच्चों, हम आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में जो है सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट इस वीडियो में आंसर बता देंगे। साथ में इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना वो भी सिखाएंगे। तो आप लोग प्यार बच्चों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका है, प हलंत प्लस आ प्लस नो हलंत प्लस ई ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर पानी बनेगा, पहला का ऑप्शन बी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने 2 नंबर है, अ प्लस अ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका आ बनेगा, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग 3 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर आपका आ हो जाएगा, यानी कि तीसरा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चौथा है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को याद रखिएगा, इसे वर्णमाला कहा जाता है। चौथा का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पर ओ हो जाएगा, यानी कि 5वां का डी नंबर जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 6ठा नंबर प्रश्न है, छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ का आप उच्चारण स्थान देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छ का उच्चारण स्थान यानी तालु, ऑप्शन 6ठा का बी नंबर जो होगा ना बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग 7 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, स्व जो है मूर्धन स्व जो है यह उष्ण व्यंजन होगा, यानी कि 7वां का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग 8 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक वर्ण आपका म हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर 8वां का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द याद रखेंगे, पैट्रिक जो है शुद्ध शब्द है, यानी 9वां का सी नंबर राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा ना, तो यहाँ पर 10 नंबर पूछा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध अशुद्ध शब्द है, यानी कि गलत शब्द क्या लिखा गया है। तो याद रखना है, विभीषिका जो है यह बिल्कुल रॉन्ग शब्द लिखा गया, तो ऑप्शन डी नंबर राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, तो प्रश्न आपका है 11 नंबर, देवेंद्र शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेंद्र में आप संधि विच्छेद देखिएगा ना, तो देव प्लस इंद्रम होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है 11 का सी नंबर राइट होगा। 12 है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, सदा प्लस एव होगा, यानी कि ऑप्शन 12 का डी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न, परम प्लस औसत पदों की संधि क्या है। परम प्लस औसत शब्द से मिलकर क्या बनेगा। तो ये आपका परमोष्ध बनेगा, परमो जो ना यहाँ पर नोट कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका परमोष्ध, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद 14 है कि महापरस ऋषि पदों से क्या संधि बनेगी। महापरस ऋषि शब्द मिलके क्या बनेगा। तो ये आपका महर्षि बनेगा, यानी कि 14 का डी नंबर जो होगा बिल्कुल राइट यहाँ पे होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा ना, तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 15 नंबर पूछा, भारत शब्द में कौन संज्ञा है। तो भारत में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि 15 का ए नंबर राइट होगा। 16 है, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण होगा। तो देखिएगा गुच्छा शब्द जो है ना यह किस संज्ञा का उदाहरण है। तो याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा का, यानी कि 16 का सी नंबर आपका राइट होगा। इसके बाद
अगला प्रश्न देखिएगा तो 17 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब भी लगाने का प्रयास कीजिएगा क्या होगा 17 का। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आप देखेंगे तो ये देखिएगा मित्रता हो जाएगा। मित्र में क्या होगा, भाव उत्पन्न होगा, इसलिए 17 का ए में आप टिक मारिएगा। 18 है चित्र शब्द में कौन सा लिंग है। तो चित्र शब्द में आप लिंग देखिएगा ना, तो यह किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग का उदाहरण, यानी कि 18 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आप देखिएगा तो आपका नेक्स्ट है 19 नंबर की, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग का उदाहरण, ऑप्शन 19 का बी नंबर में आपको टिक मारना है। 20 है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएंगी, ऑप्शन आपको बी नंबर में टिक मारना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो है बोला गया है 21 नंबर, चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपका अपादान कारक होगा। राइट आंसर 21 का डी नंबर बिल्कुल सही होगा। 22 है चांदनी की पायल, वाक्य में कौन कारक होगा। तो चांदनी की पायल में आप देखेंगे ना कारक, तो इसमें संबंध कारक होगा, 22 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका जो है 23 नंबर बोला गया, बोला चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है। चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है यह निश्चित परिमाण बोधक का होगा। राइट आंसर 23 का बी नंबर बिल्कुल जो है सही यहाँ पे होगा। भाई अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो 24 नंबर पूछा यह फूल लाल है, तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण का उदाहरण हो सकता है। तो 24 का ऑप्शन आपका ए होगा गुणवाचक विशेषण का, तो 24 का ए नंबर याद रखिएगा। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न पूछा रोशन सेब खाता है, किस क्रिया का उदाहरण होगा। तो रोशन सेब खाता है तो किस क्रिया का उदाहरण है, तो आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 25 का ए होगा संक्रमक का, तो ऑप्शन ए में आपको टिक मारना है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा ना, तो नेक्स्ट आपका 26 नंबर पूछा निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर नोट करेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि वो जो है ना उष्ट्र हो जाएगा, यानी कि उष्ट्र आप लोग ऑप्शन डी में टिक मारिएगा। 27 से निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है। तो बिल्कुल आपको याद रखना ये आपका चौथा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए में टिक मारिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, गुलाब शब्द क्या है। तो गुलाब शब्द याद रखिएगा ये आपका विदेशी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 29 है अनुज शब्द में कौन उपसर्ग होगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे इसमें आपका अनु हो जाएगा, राइट आंसर 29 का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 30 है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो उपवन में आप देखेंगे ना तो इसमें उपसर्ग होगा, राइट आंसर 30 का जो है बी नंबर राइट होगा। 31 है विनय शब्द में कौन उपसर्ग होगा। तो विनय में आप देखिएगा ना इसमें वी जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला देखिएगा ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा, तो अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया ना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप देखेंगे प्यारे बच्चों। ये पूछा कि विनय शब्द में कौन उपसर्ग होगा। तो याद रखिएगा विनय में उपसर्ग आप देखेंगे तो वी हो जाएगा। इसके बाद 32 बोला कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो प्रतिदिन में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर 32 का सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया, प्रश्न आपसे 33 पूछा पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो पढ़ा में आप प्रत्यय देखेंगे तो इसमें आ हो जाएगा, यानी कि 33 का डी नंबर करेक्ट होगा। 34 है राख नहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 34 का पी हो जाएगा हार, यानी कि 34 का बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, हमारे सामने जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 35 बोला बोली शब्द में कौन प्रत्यय होगा। तो बोली में आप प्रत्यय देखेंगे तो ई आपका प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 36 से चाचा शब्द का विशेषण कौन होगा। तो चाचा का चचेरा विशेषण होगा, यानी 36 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे जो है यहाँ पे 37 पूछा पराजय शब्द में कौन सा विशेषण है। तो याद रखिएगा इसमें पराजित होगा, यानी कि 37 का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 38 है पुष्प शब्द में कौन सा विशेषण है। तो पुष्प में विशेषण हो जाएगा पुष्पित, यानी ऑप्शन नंबर 38 का डी नंबर बिल्कुल
करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 पूछा, परिचय शब्द में कौन सा विशेषण है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे इसमें परिचित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है? तो यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी 40 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर 41 नंबर पूछा, सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 42 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा इसमें जो है इसमें द्विगु समास होगा, यानी कि 42वां का ऑप्शन बी बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, बेटा बेटी किस समास का उदाहरण होगा? तो ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि 43 का सी नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पूछा, गंगन चुंबी शब्द में कौन सा समास है? गंगन चुंबी शब्द में समास जो होगा इसमें तत्पुरुष समास होगा। 44 का ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पे होगा। 45 है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा थोड़े दिन का सुख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो आपके सामने क्वेश्चन जो है 46 नंबर पूछा, आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल याद रखना है आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है दुख में संतावना देना। ऑप्शन नंबर आपका 46 का डी करेक्ट होगा। 47 है, दाल में काला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ आप याद रखेंगे ये होगा स्थिति संदिग्ध होना, यानी कि ऑप्शन 47 का एक करेक्ट होगा। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा ना आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 48 पूछा, भौरा शब्द में क्या पर्यायवाची है? तो भौरा में आप देखेंगे तो इसमें भरमर शब्द पर्यायवाची होगा, यानी 48 का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। 49 है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इंद्र का पर्यायवाची आप याद रखेंगे ये आपका सुरेंद्र हो जाएगा, यानी 49 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपसे जो है 50 नंबर पूछा गया, सूर्या शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्या का पर्यायवाची दिनेश हो जाएगा, यानी कि 50 का डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 51 है कि आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आया हुआ के लिए आप एक शब्द में इसे क्या कहेंगे? तो इसे आगत कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे ना, तो प्रश्न नंबर 52 है, अष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो अष्ट का हो जाएगा उत्तम, यानी कि अष्ट है ना, तो अष्ट का आपका उदय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा ना, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर बोला है 53 नंबर प्रश्न कि अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधम का विलोम देखेंगे ना तो उत्तम हो जाएगा, यानी 53 का ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल जो है यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम अभी सारे प्रश्नों को आंसर करने वाले हैं। उससे पहले ना हम आपको बताते हैं कि इसका पीडीएफ वगैरह गूगल से आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 2027 में जो आप लोग क्लास 10 का फाइनल एग्जाम दोगे उसके लिए बैच आपका इसी चैनल पे चलने वाला है और एप्लीकेशन वगैरह भी आएगा, तो उस पर बैच लॉन्च करेंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं, इसके बाद हम लोग कंप्लीट आंसर करेंगे, तो वीडियो में अभी आप लोग बने रहिएगा। इसके लिए सिंपल से अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusaraihhelp.com सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा इस तरीके से begusaraihhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे सबसे पहले तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 9 का सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर न्यू सेशन बनेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 जो है क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2025 के नाम से, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, आगे की वीडियो में भी समझाएंगे, तो इतना आप लोग जरूर कीजिएगा। तो वही अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं बच्चों। हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न बोला गया जो कि क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, गाय मैदान में घास चर रही है, किस वाक्य का उदाहरण होगा? तो याद रखिएगा इसमें सरल वाक्य का उदाहरण होगा, 54 का ये राइट होगा। 55 निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे एक एक कर सभी मर गया। ठीक है, मर गए, तो ऑप्शन बी राइट होगा। भाई अगला प्रश्न आप देखेंगे ना, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया जो कि क्वेश्चन नंबर 56 है, सोहर क्या है? तो सोहर जो है प्यारे बच्चों ये एक तरीके का गीत है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। 57 है कि निम्न में गीत जो ना ऋतु गीत कौन है? तो ऋतु गीत याद रखेंगे, चैता जो है ऋतु गीत होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भाई अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे ना, तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न जो है 58 नंबर पूछा गया, मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद
किसके दर्जनों शिष्यों की मंडलियां देश के विभिन्न भागों में गई थी। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका तानसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे 59 नंबर बोला, राजा हरि सिंह देव के दरबारी आचार्य कौन थे। तो ये हो जाएंगे आपका ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन 59 का ये करेक्ट होगा। 60 है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना ठुमरी गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मंगल मांगन खवास, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो 61 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन लोक नृत्य नहीं है, यानी लोक नृत्य कौन नहीं है। तो ये आपका बिरहा लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि यह गीत है, संगीत है। ठीक, अगला प्रश्न आप देखेंगे ना, तो आपसे 62 नंबर पूछा, मधुकर आनंद ने किनसे कथक की विविध शिक्षा पाई थी। तो 62 का ऑप्शन आपका हो जाएगा शोभना नारायण जी के साथ, ऑप्शन डी राइट होगा। 63 है कि किस नृत्य में मूर्तियों के चारों ओर नाचती गाती लड़कियां महारास रचाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका सामा चकेवा, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 64 नंबर है, मिथिला चित्रकारी का 100% कार्य किस वर्ग द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है नारी वर्ग के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका 64 का बी करेक्ट होगा। वही अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो 65 नंबर क्वेश्चन पूछा, दीपावली के मौके पर घर की सफाई लिपाई कर दीवारों पर नारियां जो चित्र अंकित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसे हम लोग विविधता चित्र कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 66 है कि निम्नलिखित में कौन कला संगम के संस्थापक थे। तो 66 का ऑप्शन ये होगा प्यारे मोहन सहाय, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा, कथाकार हर्षिकेश सुलभ में की कहानी अमली का मंचिया प्रस्तुतिकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो ये हो जाएगा सतीश आनंद, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 68 है कि कालिदास रंगारय कहाँ स्थापित है। तो याद रखना ये आपका बिहार में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 68 का करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 69 नंबर बोला, प्रकाश झा कौन है। तो याद रखना है ये निर्देशक हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपके सामने जो है प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न बोला गया। प्रश्न आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखिएगा प्रश्न आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 70 की उदित नारायण की ख्याति किस रूप में है। तो ये आपका हो जाएगा निर्देशक के रूप में। तो आप देखिएगा निर्देशक होगा, एक सेकेंड यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा गायक के रूप में, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो प्यार बच्चों आपको मैंने 70 में 70 क्वेश्चन बताया, सब्जेक्टिव वगैरह का नेक्स्ट क्लास में आंसर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।